बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। मिश्रा जी जिस तरह से सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, उन पे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन कितना भी दबा दें, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह साहब ने, सददेव गुरु थे, रोशन सिंह थे। तमाम यहाँ की धरती जो है ना, ये क्रांतिकारियों की धरती है। भाजपा के मुंह में मुंह डाल के अगर बात करेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। वहीं देख लीजिएगा, बहुत ऐसे लुटेरे हैं, बहुत ऐसे माफिया हैं, बहुत ऐसे मर्डरस्ट हैं कि खुलेआम टहल रहे। बनारस के एक मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा है कि इस तरह का निंदनीय कृत्य किए हैं। मैं उनसे केवल इतना बात कहूँगा कि भाई आज सत्ता में आप हो, आज प्रशासन आपके नीचे काम कर रहा है, कल सत्ता बदलेगी, आईबी और पुलिस और तमाम क्राइम ब्रांच के लोगों के द्वारा घेर कर और उसको गिरफ्तार किया गया। हमारी पूर्ण आस्था संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, हम उसके तहत हर वो लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वकील साहब और समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, आज उन पर तमाम तरीके से आरोप लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। अब इनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि अगर सही से जांच हो जाए तो बनारस वाले मिश्रा जी के बजाय भाजपा के कई नेता जो है जेल चले जाएंगे। मनोज जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार यादव, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा जौनपुर से एमएलसी का। मिश्रा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मिश्रा जी जिस तरह से सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, उन पे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार किन किन मामलों में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, आखिरकार क्यों उन्हें जेल भेजा गया। देखिए, हम ये जानते हैं कि भाजपा की सरकार में यदि अगर उनके गलत नीतियों का अगर कोई लिख देगा, उनकी न्याय की अन्याय के अगर वो कर रहे हैं, उस पर न्याय की बात करने लगेगा लोग, तो इसी तरीके से जैसे बनारस वाले मिश्रा जी को जेल भेजा गया है, वैसे सबको भेज देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ने कल इस बात को उठाया। वो तो विपक्ष के इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं कि कोई भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी बात वो करते हैं। परंतु मैं ये जानता हूँ कि आप केवल भाजपा के मुंह में मुंह डाल के अगर बात करेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। वहीं देख लीजिएगा, बहुत ऐसे लुटेरे हैं, बहुत ऐसे माफिया हैं, बहुत ऐसे मर्डरस्ट हैं कि खुलेआम टहल रहे और वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर टहल रहे हैं इसी बीजेपी की गवर्नमेंट में। मगर मिश्रा जी को किस तरीके से गिरफ्तारी की गई, आईबी वालों ने ऐसा गिरफ्तार किया जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति हो। इस तरीके से मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ इस बात का। मगर सबसे ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, यूट्यूब के साथी हैं, जो लगातार उनकी आवाज़ उठाए, और जो विपक्ष के जितने नेता हमारे हैं, वकील साहब लोग हैं, सब लोगों ने आवाज़ उठाया। और आज जो है अंततोगत जो है हमारे मिश्रा जी को जो है जेल की रिहाई से जो है आर्डर पास हो गया। और इस चीज़ के लिए वकील साहब लोगों ने बहुत मेहनत किया। यहाँ तक कि अधिकारियों से, जो कमिश्नर था यहाँ पे, जो प्रभारी कमिश्नर थे, वो तो बार बार जो है खारिज कर देता था। वकीलों से बहुत विवाद हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, मगर वहाँ के वकील लोग सब मिल के, जितने भी बार काउंसिल के अध्यक्ष जी लोग थे, सब लोगों ने गए। जो उनके वकील थे वो गए, उनके जूनियर वकील थे वो भी गए, जाके अंततः जो है उनको रिहाई मिली। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप जैसे चैनल साथियों को, लोगों को भी, जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी, और वकील साथियों को भी, यहाँ की जनता को भी, जो लगातार मिश्रा जी के साथ लगे रहें। और फिर इसके बाद आप जान लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले वकील साहब लोग हैं, ये हमारे साथी हैं। देखिएगा, इन्हीं लोगों ने मेहनत किया और कानून की सारी धाराओं को बता देंगे कि किस में जो है बेल होता है, किस में बेल नहीं था, और किस लिए पकड़ा गया। क्या ये जो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने इनको जेल भेजा, क्या वैध था कि अवैध था। अच्छा, जिस तरह से मिश्रा जी को जेल भेजा गया, क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाया जाएगा जैसे मिश्रा जी को जेल भेज के? कितना भी दबा दें, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे भगत सिंह है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह साहब ने, सददेव गुरु थे, रोशन सिंह थे। तमाम यहाँ की धरती जो है ना, ये क्रांतिकारियों की धरती है। किसी न किसी की आत्मा हर जगह है, और मिश्रा जी की भी आत्मा में वही क्रांतिकारी जो है ज्वाला है। और ये आप एक दिन देख लीजिएगा कि विपक्ष ने कभी डरा है न डरेगा, इनसे मुकाबला करेगा, इनको लड़ेगा, और जैसे अंग्रेजों को भगाया गया तो इसे इनको भी भगाया जाएगा। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी का जो केस है, यही वकील साहब देख रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि आज 7 बजे तक मिश्रा जी रिहा हो जाएंगे। वकील साहब अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम शमीम नोमानी एडवोकेट है, और मैं यहीं गोपाल कृष्ण एडवोकेट जी का जूनियर हूँ मैं।
जी वकील साहब, जैसा कि आपने देखा कि मिश्रा जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, जैसे लग रहा था किसी आपराधिक बड़े अपराध में सम्मिलित तो पाए गए हैं, इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक और निंदनीय कार्य किया गया पुलिस के द्वारा। जैसा कि एक सम्मानित नौजवान को, जो कि विपक्ष की एक बड़ी आवाज़ था, जिसने हर उस मौके पर जब सब खामोश रहे, उसने जनता के हितों के लिए अपनी बात को रखा, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और एक संवैधानिक दायरे में कानून का सम्मान करते हुए। लेकिन जो यहाँ का प्रशासन था, किसी न किसी तरह से साजिश का शिकार होकर अपनी स्वतंत्र रूप से बात रखने वाले एक नौजवान को आधी रात को बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आईबी और पुलिस और तमाम क्राइम ब्रांच के लोगों के द्वारा घेर कर और उसको गिरफ्तार किया गया। न उसके घर वालों को सूचना दी गई, न उसके शुभचिंतकों को बताया गया, और गिरफ्तारी में और गिरफ्तारी के बाद भी जेल तक पहुंचाने तक किसी भी कानूनी प्रक्रिया का कोई अनुपालन नहीं किया गया। और बावजूद इसके 107-16 ऐसी मामूली धारा, जिसमें शांति भंग की धारा, जिसमें खड़े खड़े बेल हो जाती है तमाम लोगों की, हर रोज़ 10-20 शांति भंग के मुकदमे लिखे जाते हैं और उसी दिन उनकी बेल हो जाती है, बिना अदालत में हाजिर किए, बिना कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ रिमांड बनवाए, बिना उनको न्यायालय में प्रस्तुत किए सीधा जेल भेज दिया जाना घोर निंदनीय कृत्य है और ये कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। बनारस के एक मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा है कि पूर्ण रूप से प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, इसलिए 107-16 जैसे मुकदमों में जो है कि जो खड़े खड़े बेल होता है और उनको जेल तक भेज दिया गया। देखिए, आपको मालूम है, कुछ लोग अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का निंदनीय कृत्य किए हैं। मैं उनसे केवल इतना बात कहूँगा कि भाई, आज सत्ता में आप हो, आज प्रशासन आपके नीचे काम कर रहा है, कल सत्ता बदलेगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं। लेकिन आपका ये संवैधानिक जगह पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए आपका ये कृत्य घोर निंदनीय है। और मैं ये भरोसे के साथ ये बात कहता हूँ कि कल सुबह जब आप आईने के सामने खड़े होगे तो आप अपने चेहरे को देख नहीं पाओगे, आपका चेहरा ही आपको चिढ़ाएगा कि आप कानून की कुर्सी पर बैठकर गैर कानूनी काम कर रहे हो। शर्म करो आप लोग। बनारस वाले मिश्रा जी की आज रिहाई है और उसके बाद उनसे आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि जेल में भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता था मानसिक तौर पर? बनारस वाले मिश्रा जी से मेरी मुलाकात आज नहीं हुई है। परिवार के लोग गए थे मिलने और उन्होंने एक संदेश दिया कि बाहर किसी तरह का शोर शराबा, कोई धरना प्रदर्शन न किया जाए, क्योंकि कुंभ से लोग आए हैं बनारस में, तमाम भीड़ भाड़ है और जो तीर्थयात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और कानून सम्मत आप लोग लड़ाई लड़िए। और हम लोगों ने उनके उस आदेश का अक्षरशः पालन किया है। हम सब कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं और जो भी कानून के रास्ते से हमको लड़ना होगा, हमारी पूर्ण आस्था संविधान में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, हम उसके तहत हर वो लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे तमाम साथी और बनारस का वो युवा वर्ग, बनारस के तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों के लोग, बनारस के तमाम अधिवक्ता साथी, बड़े भाई गोपाल कृष्ण एडवोकेट, पंकज राय, अरविंद यादव, गगन प्रकाश यादव जी, अपना दल समाजवादी पार्टी, अपना दल के जिला प्रदेश महासचिव और अधिवक्ता भी हैं आप सब लोगों ने, लक्कड़ यादव जी जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आशुतोष सिन्हा जी जो एमएलसी साहब हैं, आप और तमाम ऐसे कांग्रेस पार्टी के राजेश्वर पटेल जी और तमाम सामाजिक साथी, रविंदर पटेल जी, उन सब लोगों ने जो प्रयास किया, जो सामाजिक दबाव बनाया, जो राजनीतिक दबाव बनाया और जिस दबाव के तहत आज इनको छोड़ना पड़ रहा है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कानून की जीत होगी और हम इसी आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम कानून की बात को इन सत्ताधीशों से ज़रूर मनवा लेंगे किसी भी तरह से। अभी मैं आपको बता दूं कि बनारस वाले मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार वे पिछड़ों की और सरकार की गलत नीतियों का आवाज़ उठाते हैं। आज वकील साहब ने कहा है कि इनकी जमानत होगी और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने समर्थकों से, मिश्रा जी ने कहा है कि वे किसी तरह का हुड़दंगाई सड़कों पर न करें और न ही नारेबाजी करें, ताकि महाकुंभ में आए हुए दर्शनार्थियों को किसी भी तरह का दिक्कत न हो। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।